ये है उम्मेद भवन पैलेस। 1929 से और 1943 तक इसका निर्माण किया गया था। महाराजा उम्मेद सिंह ने किया था। ये इंडो ग्रीक जो आर्किटेक्ट है उसमें बना हुआ है, और ये इसका आर्किटेक्ट इस प्रकार से इसको पहले बनाया गया था। और उनके जो पहले इसको छित्तर पे बना था, तो इसलिए इसको छित्तर महल कहते थे। बाद में उम्मेद सिंह जी के देवलोकगमन के बाद इसका नाम उम्मेद भवन रखा गया। इसमें कुल 343 रूम हैं और उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो म्यूजियम के रूप में, एक राजा का घर है, और एक जो 5 स्टार होटल है उसके रूप में बांटा गया है। 100 साल पुराना इसमें हर चीज़ें रखी गई हैं। तो ये उस भवन का आर्किटेक्ट है जो उस समय का बनाया गया है। इंडो ग्रीक शैली में ये बना हुआ है, जो इंग्लैंड और भारत का जो मिश्रित स्थापत्य कला है उसका है। जो उम्मेद सिंह जी थे वो बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, और ये अकेले व्यक्ति थे जिनकी सिर्फ एक ही पत्नी थी अन्य राजाओं की अपेक्षा। यहाँ पे जो ये बाघ हैं ये असली बाघ हैं, और इनको प्रिजर्व करके रखा गया है। उस समय शिकार करने का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इनका जो इन बाघों पर जो है वो केमिकल का प्रयोग करके इनको सुरक्षित रखा गया था। अंग्रेज भी बाघों का शिकार करते थे, तो उस समय राजा भी बाघों का शिकार करते थे। तो उस समय की ऐसी फ़ोटो है अंग्रेज़ों के साथ। तो बाघ का शिकार करने जब किया था इन्होंने, तब का ये है। और 100 साल पहले से अभी तक इसको प्रिजर्व रखा गया है। और उम्मेद भवन पैलेस में इसको एक जो म्यूज़ियम है उसमें रखा गया है, जो आज इस महल की शोभा बढ़ा। ये उस समय की लाइटें हैं जो बग्गियां चलती थी, जिस प्रकार से पहले रथ हुआ करते थे, तो उन रथों के ऊपर पे ये रात के समय पे ये लाइटें लगती थी। जिस प्रकार से इसमें रखा गया है, तो पीछे लगा हुआ है, तो ये उस समय लाइटों का काम करते थे, चिमनियों का। आगे बढ़ते हैं, ये उस समय के चित्र हैं। और यहाँ पे जो हैं, जैसे राजाओं का जो राज्याभिषेक होता था उस समय के जो सुसज्जित उपयोग में आने वाले चीज़ें हैं, ये वो हैं, चंवर हो गया या अन्य चीज़ें। आगे बढ़ते हैं तो दीवारों पे हम इन चित्रों को देखते हैं, और ये राजा महाराजाओं की छड़ियाँ हैं, और जो कई प्रकार की विशेषता हैं इसमें। कोई सोने से जड़ी गई हैं, ऊपर कुल्हाड़ी है, और ये छड़ियाँ हैं। और ये छड़ियाँ राजा के लिए उपयोग में आती थी। ये जो क्रोकरी है, इसको राजा ने 100 साल पहले इटली से मंगाया था। इसमें चांदी की पेंटिंग की गई है। इन बर्तनों में चांदी की पूरी पेंटिंग हुई है, और नहीं, सोने की पूरी पेंटिंग हुई है इन बर्तनों में। और उस समय की बहुत महंगी ये क्रोकरी हैं। तो ये भी उस समय के बर्तन और सजावटी। ये उस समय का जो वाइन इत्यादि पीने के लिए था, उस समय के बर्तन हैं। तो यहाँ राजस्थान में भी वाइन बनती है, तो उस समय के ये बर्तन उस काम के लिए आते थे। और ये विभिन्न चीज़ों से बने हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये उस समय के बर्तन हैं, और ये जो है उस समय राजा का डाइनिंग रूम है। इसमें जो भोजन करते थे वो ये बर्तन सारे चांदी के बर्तन हैं। यहाँ पे के बर्तन महाराजा और घोड़े में चढ़ते थे उस समय घोड़े के ऊपर चढ़ने वाले महाराजा की राजा महाराजा इस प्रकार से टेस्टी के चलने की। और उस समय के बर्तन, ये काठी में जो बैठते हैं, मतलब घोड़े में जो ये बर्तन हैं, काठी में ये उनके डाइनिंग ही रूम है वैसे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सुसज्जित हो रखी हैं उस समय के भोजन इत्यादि। और ये वाला उनका जो है डाइनिंग रूम है, यहाँ पे चांदी का है सब कुछ। बिना और उस समय का, पुराने समय का ये पंखा है। और ये उस समय के विभिन्न प्रकार के बर्तन हैं। ये काफ़ी महंगे हैं और कीमती वाले हैं। ये देखिए, ये उस समय की इस पे चित्रकारी की गई है। और ये हैं उस समय के चाकू। ये इस पे भी सोने की चीज़ें लगी हैं, और आगे डिजाइन बना हुआ है। तो छोटे छोटे आर्किटेक्ट हैं ये, जो अंग्रेज़ों के ज़माने के। ये सारे जो हैं, ये सारे 100 साल पुराने हैं। और ये उनका श्रृंगार रूम था। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के दर्पण रखे गए हैं, और कांच की महंगी महंगी चीज़ें रखी गई हैं। और ये जो यहाँ पे टेबल है, तो उस पर पत्राचार इत्यादि के लिए रखा गया है। पेन भी रखे गए हैं, उस समय के कागज़ इत्यादि रखे गए हैं। तो ये पूरा 100 साल पुराना है। तो यहाँ पे दर्पण जो है वो भी अच्छे तरीके से चांदी से लिपा हुआ है पूरा। और जब हम यहाँ बाहर जाते हैं तो ये इसका आर्किटेक्ट है, इंडो ग्रीक इसको आर्किटेक्ट कहते हैं, भारतीय कला और अंग्रेजी कला का मिश्रण। तो ये पूरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है।
लाल बलुआ पत्थर से पूरा बना हुआ है। ये जो पेंटिंग है इसको दूर से सामने से देखें तो ये कुछ और दिखती है, और अगर दूर से देखें तो ये अलग तरीके से दिखती है। यहाँ पे कोई महाराजा हैं उनका चित्र दिख रहा है, और अलग से देखें तो सामने से देखें तो यहाँ पे एक अंग्रेज़ हैं उनका चित्र दिख रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि उस समय जो चित्र बनते थे उनको बनाने का तरीका कितना गजब कर रहा होगा, और किस समय कितनी बड़ी उस समय की कलाकारी रही होगी। ये सारे हाथ से बने हुए, मशीन इत्यादि का निर्माण उस समय ज़्यादा नहीं हुआ था। तो ये उस समय के बनी हुई ऐसी चित्रकारी हैं। ये राज परिवार के पूरे चित्र हैं, और ये जो भवन बना है उस भवन में इन चीज़ों का उपयोग किया गया है। ये लोक है उस समय का, ताला चाबी है, और ये कन्नी है, और ये बर्तन है। ये जो कन्नी है ये यहाँ पे सोने की कन्नी है, और जब इसका निर्माण हुआ था तो उस निर्माण में इस सोने की कन्नी का उपयोग किया गया था, और इन्हीं चीज़ों का उपयोग यहाँ पे हुआ था। और राजा महाराजाओं के चित्र हैं यहाँ पे, उमेश सिंह जी का चित्र है। तो उस समय जैसा भी था, उस समय वो भारत का स्वर्णिम युग था। सोना और चांदियों से हर चीज़ें बनती थी, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ये उस समय की स्टिक हैं, और कुछ पत्र भी लिखा गया है इस पे। ये बगल में जो राठौर हैं उनका जो राज्य चिन्ह है, राठौर राजा जो हैं उनका राज्य चिन्ह है। और ये जो बाज हैं ये करणी माता का प्रतीक माना जाता है। ये गुलाब इत्यादि के लिए है, और यहाँ पे राजा जी बैठते थे, और यहाँ आसपास उनके मंत्री इत्यादि बैठते थे। तो यहाँ 2 कुर्सियाँ लगी हैं, और कुर्सियाँ इसके अगल बगल में लगी हैं। बहुत ही सुंदर पेंटिंग रखी गई हैं। इसको हालांकि हमें समझ तो नहीं आया किस चीज़ की पेंटिंग है ये, लेकिन इस पेंटिंग में जो प्रतीक लगे हुए हैं ऊपर सामने, तो जो प्रतीक दर्शाए गए हैं, जब राजा जाते थे तो राजा के साथ ही त्रिशूल इत्यादि ये सब चलते थे जब राजा महल से बाहर जाते थे। तो ये उस समय की चित्रकारी की गई हैं, और 100 साल पुराना ये भवन है। तो अंग्रेज़ों का भी उस समय शासन रहा है, तो राजा की जो है अंग्रेज़ों के साथ बहुत अच्छी बनती थी, तो इसलिए उनके साथ मिलकर के बहुत अच्छा निर्माण आर्किटेक्ट करवाया है। ये कलाकृतियाँ उस समय की, जो दीवारों पे ऊपर सोने का पूरा रंग चढ़ा हुआ है, सोने की पेंटिंगें हैं ये पूरी, और सोने के रंग में रंगा हुआ है ये पूरा जो महल है। हालांकि अब इससे रंग निकलने लग गया है सोने का। और ये उस समय की घड़ियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की घड़ियाँ समय देखने के लिए। ये उस समय का एक तरह से प्रिंटर है, और ये घड़ियाँ भी हैं। ये जो उस पर पत्राचार इत्यादि के लिए छपाई के लिए हैं। तो ये उस समय की सारी घड़ियाँ हैं, लग्जरी घड़ियाँ, जिस समय इनका नाम सुनना भी बड़ा दुर्लभ था। तो ये रेल के इंजन हैं, इस पे घड़ी भी लगी है। पहले जब रेल बनी थी तो इस पर रेल आई थी, तो इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ था। यहाँ पे भी राजा ने रेल चलवाई थी, उमेश सिंह जी ने। और ऐसा उस समय चलता था, कोयले इत्यादि से भाप का जो इंजन था उसके माध्यम से जो चलता था। उस समय इतनी विकसित रूप में ये चीज़ें नहीं थी। और ये उस समय की गाड़ियाँ और उस समय के तोपें, ये जो बॉक्स हैं, इस बॉक्स पे भी गोल्ड की पेंटिंग हुई है। ये उस समय का जो गाड़ी है ना, उस समय का चित्र है ये। और उस समय के बॉक्स, और ये बाहर जो है महल ऊपर जो जाला लगा हुआ है ताकि पक्षियाँ अंदर ना आ पाएँ, उनके लिए लगा हुआ है। इंडो ग्रीक शैली में बना हुआ उम्मेद भवन। ये उम्मेद भवन राजस्थान के जोधपुर शहर में है, और वर्ल्ड हेरिटेज में भी है। ये आर्किटेक्ट बहुत ही सुंदर है और गजब का है। यहाँ जब आप वहाँ आते हैं तो बहुत ही आकर्षक है। और हमको देख, जो गाड़ी है ना वो 1927 की गाड़ी है। और ये रॉयल गाड़ी है। और ये वो समय कौन सा क्लास ऑफ व्हीकल्स है, ये 1935 की गाड़ी है। ये स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है। ये 1935 की गाड़ी है। ये उस समय की रॉयल गाड़ियों में से एक है। ये 1948 की गाड़ी है। ये 1948 की। और हाँ, ये 1948 की गाड़ी है। कितने की है? ये 1947 की गाड़ी है। मतलब उस समय भी राजाओं के पास इतनी ज़बरदस्त गाड़ियाँ हुआ करती थी। इस पे लिखा है जोधपुर, नंबर 15 है। उसके बाद है 11 नंबर की
मजे कर रहे थे युद्ध में, हाँ हाँ उधर लड़ाई हो रही। इधर 1947 की ये गाड़ी है। हाँ ये जो गाड़ी है ये भी 1947 की गाड़ी है। इसके वो दिए थे उन्होंने गिफ्ट। ये जब रॉयल्स रॉय गाड़ी ली थी तब का जो भी होगा। ठीक है ये गाड़ी कौन से सन की है इस पे लिखा है। ये बिना छत वाली गाड़ी है। ये तो सबसे पहले वो आती थी, बहुत पुरानी गाड़ी। ये गाड़ी भी 1947 की है।